बदलते समय में विज्ञान ने बहुत कुछ खोज लिया। आज के आधुनिक समय में वर्षा से लेकर तूफानों व अन्य प्राकृतिक जानकारी हमें सैटेलाइट के माध्यम से मिल जाती है। लेकिन पुराने जमाने में पशु पक्षी हमें प्राकृतिक घटनाओं की पूर्व जानकारी देते थे। जैसे चूहे भूकंप आने से पहले बिलों से बाहर आ जाते थे और टिटहरी हमें चीख चीख कर वर्षा होने का अनुमान बता देता था। पुराने जमाने में जब सैटेलाइट और आधुनिक गैजेट्स नहीं थे, उस वक्त की जीवन शैली कुछ अलग थी। आज हम टीवी और इंटरनेट के माध्यम से मौसम के बारे में पूर्व अनुमानित जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन पहले मान्यताएं कुछ अलग थी। लेकिन बदलते वैज्ञानिक इस युग में बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में आज भी पुरानी मान्यताएं जीवित हैं, जिनमें से एक मान्यता बारिश को लेकर भी है, जिसमें टिटहरी पक्षी द्वारा खुले खेतों में दिए गए अंडों की संख्या के आधार पर आज भी लोग बारिश का अनुमान लगाते हैं, साथ ही उस पर पूर्ण विश्वास भी करते हैं। टिटहरी नाम का पक्षी जितने अंडे देता है, उन अंडों में से कितने अंडे आपस में चिपके हुए हैं और शेष अंडों में आपस में कितना अंतर है, उतने माह पूरे बुंदेलखंड के साथ साथ देश में अच्छी बरसात होती है और जो अंडे अलग रहते हैं उतने माह में बरसात कम होती है। दरअसल पुरातन काल से ही लोग इस मान्यता पर भरोसा करते हैं और इसी के सहारे खेतों में किसान बारिश के आगमन के पूर्व अपनी खेती की तैयारियां शुरू कर देते हैं। जबकि वर्तमान में भले ही मौसम विभाग और कृषि विभाग किसानों को मौसम की सटीक जानकारी देते हैं, लेकिन बुंदेलखंड का किसान आज भी टिटहरी नाम के वैज्ञानिक पक्षी के अंडों से बारिश का अंदाजा लगाते हैं। यही नहीं, बारिश के पूर्व यह पक्षी शोर मचाता है। अपने बुंदेलखंड में ये महत्व है कि जो तितली अंडा रखती है उसी के हिसाब से बारिश होती है, और 2 अंडा जुड़े रखे, एक अंडा अलग है, तो उसी हिसाब से बारिश होगी। तो कितनी माह बारिश होगी, क्या अनुमान? 3 माह बारिश होती है। अच्छा, नहीं जो कितने अंडे इस बार टिटली के उसने रखे? इस बार 3 अंडे रखे हैं, एक अंडा अलग है और 2 अंडा जुड़े हैं, उसी प्रकार से बारिश होगी। तो जो अंडा अलग है उस हिसाब से बारिश होगी या जो जुड़े हुए अंडे हों उस हिसाब से बारिश होगी? उसी हिसाब से होगी, जो अंडे जुड़े हैं उसी हिसाब से बारिश होगी। 2 अंडे जुड़े हैं, 2 महीना बारिश लगातार होगी। एक अंडा अलग है तो एक अंडे में बारिश फैल फुट होगी। खास बात यह है कि यह पक्षी अपने अंडे किसी पेड़ पर या ऊंचे स्थान पर घोंसला बनाकर नहीं देते। यह अपने अंडों को खेतों अथवा नदी या नालों के किनारे गड्ढानुमा जमीन में कुछ कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर उसी के ऊपर देते हैं। देखने में अंडे मिट्टी नुमा ही नजर आते हैं, जिससे दूर से कोई समझ ना सके कि अंडे यहाँ रखे हैं। साथ ही यह पक्षी जहाँ पर भी अंडे रखता है वहाँ से काफी दूर पर बैठता है, ताकि किसी व्यक्ति या जानवर को यह एहसास न हो कि अंडे यहाँ रखे हुए हैं। टिटहरी पक्षी द्वारा दिए गए इन्हीं अंडों के आधार पर बुंदेलखंड के किसान अनुमान लगाते हैं कि कितने माह और कितनी बरसात हो सकती है। इस वर्ष पृथ्वीपुर के एक खेत में टिटहरी के 3 अंडे मिले हैं, जिनमें 2 अंडे आपस में जुड़े हुए हैं, जबकि एक कुछ अलग है, जिससे किसान अनुमान लगा रहे हैं कि इस वर्ष 2 माह अच्छी बारिश होगी, जबकि 1 माह बरसात में कुछ कमी हो सकती है। भाई जो है कि जैसे बुंदेलखंड में जैसे मानता जा है कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जैसे 3 अंडा हैं और 3 अंडा जुड़े हुए हैं तो 3 महीना वैसा बताई जात के वैसा खूब होती है और 1 महीना चुटपुट की होती है। नहीं तो अभी टिटली ने कितने अंडे रखे आपने देखे हैं, किस प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा है? 3 अंडा हैं तो एक है नीचे, 2 जुड़े हुए हैं। तो कितनी माह बारिश होने का? तो वैसा 2 महीना की तो खूब है और 1 महीना की चुटपुट मानी जाती है। अच्छा, तो आपको ये सब जानकारी पूर्वजों ने, आपने भी इसका देखा है किस तरीका का होता है? हाँ, देखा है और बुजुर्ग लोग बताते हैं। पृथ्वीपुर से देवेश गुप्ता की रिपोर्ट।